हेलो स्टूडेंट्स, सीटीईटी सक्सेस क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता के बारे में। आपको बता दें कि सीटेट या अन्य किसी भी टेट परीक्षा में सीटेट में अधिकतर ये देखे जाते हैं कि अधिगम अक्षमता से संबंधित 3-4 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इसमें आपको बताएंगे कि अधिगम अक्षमता कैसे आपको ध्यान में रखेगा, क्योंकि बहुत सारे अक्षमता होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रटने लगते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज इस वीडियो में आपको अधिगम अक्षमता से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है सीटेट या अन्य टेट में, तो आप उसे जरूर हल कर पाएंगे और बिल्कुल आपको गलत नहीं होगा। ये मैं गारंटी आपको बताता हूं। यदि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैं इमेज के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप भी समझते हैं जो कोई भी चीज़ को रट कर आप सदा के लिए उसको आत्मसात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला लेते हैं और देखते हैं जो क्या कुछ है। पहला आपका है जो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। बिल्कुल आप देखे होंगे कि सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। आपको ऑप्शन बहुत सारे दे देते हैं और उसमें आप कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। तो देखिए, इसको बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का और ध्यान में रखने का। देखिए जैसे कि फिगर में मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि किसी भी आदमी का यहाँ फेस है। आप तो फेस बिल्कुल अच्छा तरह से देख सकते हैं। समझ लीजिए किसी का ये मुंह है और मुंह के अंदर क्या होता है, जी होता है, जीभ होता है। और जब कभी भी आपको मौखिक संबंधी अक्षमता पूछे तो तुरंत आप ध्यान रखें कि मुंह के अंदर जीभ होता है और जहां भी जिया लगा हो वो मौखिक अक्षमता होगा। यानी आप स्पष्ट तौर पर यहां देख सकते हैं कि अफेजिया और डिस्फेजिया जो है वो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। यह फिगर के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मुंह के अंदर, आपके मुंह के अंदर जो है जीभ होता है, तो आप हमेशा याद रखें मौखिक तुरंत जिया। यानी जब कभी भी मौखिक अक्षमता आपसे पूछे जाएंगे तो वहाँ अफेजिया होगा या डिस्फेजिया होगा। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास सीटेट में रह सकता है और वही आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं लेखन की अक्षमता। अक्सर ये पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और जिसके कारण आप सभी लोग जो है कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखने की अक्षमता की बात की है। लिखने की अक्षमता, पहला है अग्राफिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया और अग्रेप्सिया और दूसरा डिस्प्रैक्सिया, अप्रेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया। आप देख सकते हैं जब लेखन की बात कहा जाता है तो एक बालक, आप इमेज में यहाँ देखिए जो ये क्या लिखा है कुछ पता नहीं चल रहा है। यानी लिखने में उनको दिक्कतें हो रही है, लिखने के समय में वो परेशानी का सामना कर रहा है, बहुत सारे समस्या हो रही। तो ऐसे में जब कभी भी आप जानते हैं कि कोई भी बालक को जब ग्राफ बनाने के लिए दे, और ग्राफ जो है लेखन से संबंधित, यानी जब किसी भी बालक को आप ग्राफ खींचने के लिए, यानी आप देख सकते हैं यहाँ कोई ये जो बालक है वो किसी भी चीज को सही दिशा में नहीं लिख पाया है और यहाँ पे वो क्या किया है, यदि उस बालक को लेखन यदि अच्छा नहीं है तो वो कोई भी चीज, इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि लेखन के अंतर ग्राफ, यदि आप कोई चीज का बोल रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए तो वहां लिखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अग्राफिया, दोनों में ग्राफ लगा हुआ है तो समझ जाएंगे लेखन से संबंधित है। अब है अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया, तो आपको बता दें ये लेखन से संबंधित आता है। और कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है गतिक कौशल संबंधी अक्षमता। तो गतिक कौशल भी जो हमारे सूक्ष्म गतिक होते हैं वो लेखन भी है, इसीलिए इसका जो है अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया आ जाएगा। और डायरेक्ट यदि आपसे पूछे तो लेखन के अंतर्गत आएगा सबसे पहले अग्राफिया और डिस्ग्राफिया। और यदि गतिक कौशल तो ये, और यदि इन दोनों में से आपको कोई नहीं रहे तो फिर वहाँ अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया। यानी लेखन अक्षमता के अंतर्गत ये चारों आता है। और यदि इसको भी आपको डिवाइड करके दे दे गतिक कौशल तो फिर यही दो होगा, सी और डी, जो अप्रेक्सिया देख रहे हैं और डिस्प्रेक्सिया। चलिए हम बढ़ते हैं अगले अक्षमता की तरफ और देखते हैं वो क्या है। तो इसमें है पठन संबंधी अक्षमता। अक्सर सीटेट में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं जो बच्चे को पठन से संबंधी अक्षमता है, सही से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, डी को कभी वो बी बोलते हैं, हमेशा यदि उसको बोला जाता है वाज लिखने के लिए तो SAW लिखता है, यानी शब्दों को उलट करके पढ़ रहा है, यानी जब पढ़ने के क्रम है उसका वो शब्द। तो ये क्यों होता है? आप यदि फिल्म देखे होंगे तारे जमीन तो उसमें आप देखे होंगे इसी तरह का उसके माइंड में चलता रहता है। देखिए आप फिगर में यहाँ जो आप देख रहे हैं ABCD, अब देखिए उसके माइंड में होता क्या है, बच्चों के सामने कोई भी जो लेटर वो देखता है
तो उसके माइंड में वो नाचने लगता है, घूमने लगता है। और आप जानते हैं यदि आप डी को घुमा दे तो वो बी बन जाएगा, बी को घुमा दे तो डी बन जाएगा, यदि आप एस ए डब्ल्यू को सीधे घुमा देते हैं तो डब्ल्यू ए एस बन जाता है। यानी ये जो डिसलेक्सिया है, एलेक्सिया है, जो अक्षमता, वो बालक के माइंड में लेटरों को, शब्दों को घुमाने लगता है। आप यहाँ स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं ये एम इसके अंदर जो है घूम घूम के चल रहा है, ये एल घूम घूम के दिखाई दे रहा है। यानी जब वो कोई चीज को देखता है तो उसके माइंड में वो घूमने लगता है, और उस घूमने के क्रम में उन्होंने डी को बी पढ़ लिया, बी को डी पढ़ लिया, एस ए डब्ल्यू को डब्ल्यू एस। तो जब कभी भी इस तरह से आपको पूछे तो आप वहां देंगे पठन संबंधी अक्षमता। इसका क्या हो जाएगा? तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। और यदि आपसे ये भी चीज पूछे, यदि कोई बालक एस ए डब्ल्यू को डब्ल्यू ए एस लिखता है या पढ़ता है, कोई भी चीज, यहां बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि लेखन लगा है तो लेखन अक्षमता नहीं। यहाँ उस बालक ने शब्द को जो घुमा करके, यानी शब्द जो उनको घूम रहा है, जो उनका लेटर माइंड में घूम रहा है, और ये घूमने की क्रिया किस में होता है? एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में, तो वो पठन के अंतर्गत ही आता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और ये देखते हैं क्या है गणित संबंधी अक्षमता। जी हाँ, बिल्कुल, आप गणित का नाम सुनते ही ये भी जानते होंगे सभी स्टूडेंट की गणित में मैथ, गणित का मतलब मैथ, और वहाँ कैलकुलेशन अर्थात कैलकुलेटर। आप स्क्रीन पे यदि देखें तो आप कैलकुलेटर नजर आ रहा हो, और जब आपके माइंड में कैलकुलेटर आ गया तो समझिए ये गणित संबंधी अक्षमता आपको ध्यान में हो ही जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं गणित संबंधी जो अक्षमता होता है उसमें आपको क्या लगा है? कैलकुलिया। आप देखिए ध्यान से, वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। अक्सर आपसे ये वर्बल, ग्राफिकल और लेक्सिकल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्कैलकुलिया पूछा जाएगा। और इसमें भी एक बात स्पष्ट है कि यहाँ आप देख रहे हैं कैलकुलिया, और जैसे ही आप कैलकुलिया को ध्यान में रखते हैं तो आप माइंड में रख लेंगे कैलकुलेटर। यानी आपको जब कभी भी गणित संबंधी अक्षमता पूछेगा तो गणित में कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर चाहिए, और कैलकुलेटर अर्थात आप कैलकुलिया से ग्रसित हैं, अर्थात आपके अंदर जो अक्षमता है वो डिस्कैलकुलिया है। आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे। और ये चारों अक्षमता सीटेट के लिए एकदम मस्ट है। यदि आप इसको अभी तक नहीं सीखे, इसको नहीं समझे, तो कहीं ना कहीं आप जो सीटेट परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है। क्योंकि सीटेट में ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है आज तक का जिसमें ये नहीं पूछा गया। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ गए होंगे कि आखिर ये अधिगम अक्षमता क्या है, अधिगम अक्षमता से बच्चे कैसे प्रभावित करते हैं, ये कैसे प्रभावित होते हैं, अधिगम अक्षमता के अंतर्गत कौन कौन की अक्षमता है। तो कहीं ना कहीं आप यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को यदि एक बार में आप नहीं समझते हैं तो 2 बार देखिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे। क्योंकि हम जो है आपको सीधी सीधी भाषा में बता दिए हैं। जो जब ये मौखिक रहेगा तो जीव रहेगा तो अफेजिया, जब लेखन रहे तो ग्राफिया रहेगा, और जब पठन रहे तो एलेक्सिया डिसलेक्सिया, और गणित रहे तो कैलकुलिया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग के टॉपिक पर बनाएं। आपको कौन टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम उस टॉपिक पर फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।